हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का गति, समय और दूरी का। हम लोग भाग नंबर 7 डिस्कस करेंगे। इंडेक्स यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न और सारांश। डिस्क्लेमर। असवीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक समता अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या प्रश्न है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। ए और बी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं और ए 25 सेकंड में जीतता है। ए और सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं और ए 275 मीटर से जीतता है। जब बी और सी समान दूरी दौड़ते हैं तो बी 3 सेकंड से जीतता है। तो ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगता है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, ए और बी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो ए 25 सेकंड से जीतता है, क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमने मान लिया कि ए बराबर एक्स, तो बी बराबर एक्स प्लस 25, ठीक है ना। और सी बराबर आएगा एक्स प्लस 25 में 30 और जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, एक्स प्लस 25 प्लस 30 यानी कि एक्स प्लस 55 आ जाएगा। समझ आ गई बात। ए और सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो ए 275 मीटर से जीतता है, ठीक है। हम जानते हैं कि बी का समय ऊपर से कितना है, एक्स प्लस 25 सेकेंड है। क्लियर है। बी सी से 30 सेकंड से जीतता है। कब जीतता है बी सी से 30 सेकंड से, जब सी का समय x प्लस 55 सेकंड है। क्लियर है। ए और सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं और ए 275 मीटर से जीतता है। आगे बढ़ते हैं। सी को 55 सेकंड में 275 चलने में लगा समय निकालेंगे हम लोग, तो सी की गति बराबर 275/55 यानी कि 5 मिनट पर सेकंड है। तो यहाँ पे देखेंगे सी के द्वारा लिया गया समय 1000/5 यानी कि 200 सेकंड आ जाएगा, है ना। क्लियर है ना। तो देखो ये यहाँ मीटर आएगा, गति की बात कर रहे हैं ना, तो मीटर पर सेकंड आएगा ना कि मिनट। ठीक है, इसको ठीक कर लेना। गति तो मीटर पर सेकंड में आएगी ना, है ना। अब यहाँ पे x प्लस 55 बराबर 200, तो x बराबर 145 सेकंड आप लोगों का निकल कर आ गया। तो ए के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, 2 मिनट 25 सेकंड यहाँ पर निकल कर आएगा। और ये पूछता है कि ये कितना समय लेगा, तो ए का समय 2 मिनट 25 सेकंड फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को यहाँ पे समझते हैं। 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है। 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा सकता है। 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हरा सकता है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। यहाँ पे कॉमा लगा लेना हर जगह, ठीक है ना। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए अनुपात बी बराबर कितना है, 800। 40 मीटर से हरा रहा है तो 800 अनुपात 760। तो ये 0 से 0 कटेगी, 2 से 4 से कटेगा, 20 अनुपात 19 आ जाएगा ए अनुपात बी। इसके बाद बी अनुपात सी कितना आ जाएगा, 500 में 5 मीटर से हरा रहा है तो बी अनुपात सी बराबर 500 अनुपात 495। तो ये आएगा 100 अनुपात 99। तो यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ए बाई सी बराबर निकल कर आएगा ए अपॉन बी इंटू बी बाई सी। तो 20/19 गुणा 100/199।
है ना। 100/199 99 आएगा, ये 1 नहीं आएगा भाई यहाँ पे, ठीक है ना, ये गलत है। आप देखिएगा, जब ए 200 मीटर कवर करता है तो सी कवर करेगा 19 गुणा 99/20 गुणा 100 और गुणा 200, यानी कि 188.1। तो ए सी को 11.9 मीटर से हरा देगा। ए सी को 11.9 मीटर से हरा देगा, तो यहां से पहला ही ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। ए, बी और सी एक साथ एक ही स्थान से 12 किलोमीटर लंबाई के एक वृत्ताकार पथ पर चलने के लिए शुरू करते हैं। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है, बी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और सी 3/2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलता है। वे प्रारंभिक स्थान पर अंत में एक साथ मिलेंगे, ये आपको बताना है। 5 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, वृत्ताकार पथ का एक चक्कर पूरा करने में सभी का समय ए बराबर कितना हो जाएगा, 12/4, यानी कि 3 घंटे आ जाएगा। तो बी बराबर कितना आएगा, 12/3, यानी कि 4 घंटे आ जाएगा। ठीक है ना, ये 12 है, 12/4, बी का 12/3 और सी का आएगा 12/3/2। तो सी का आएगा सी इक्वल टू 12/3 और ऊपर 2 की गुणा, यानी कि आएगा 8 घंटे। तो 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का एलसीएम लेने पर हमें मिलता है 24। फिर वे सभी प्रारंभिक बिंदु पर 24 घंटे के अंत में मिलेंगे। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। एक आदमी ने 80 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में आंशिक रूप से पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और आंशिक रूप से साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय की। पैदल यात्रा की गई दूरी क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि पैदल तय की गई दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पर आएगा x/8 प्लस 80 माइनस x/16 इक्वल टू 7। 8 और 16 का एलसीएम 16 आएगा, तो ऊपर आएगा 2x प्लस 80 माइनस x/16 इक्वल टू 7, यानी कि x बराबर 16 7 112 माइनस 80, तो x बराबर 32 किलोमीटर। तो यहाँ से कह देंगे आप लोग फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे समझते हैं। एक छात्र 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से स्कूल जाता है और 6 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंचता है। स्कूल और उसके घर के बीच की दूरी किलोमीटर में क्या है, आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले की दूरी क्या है, x है, तो प्रश्न के अनुसार ये कितना आएगा, 5/2, यानी कि x को डिवाइड करूंगा 5/2 से तो आएगा 2x/5, है ना। ये कितना आएगा, x/3, और डिफरेंस कितना आ रहा है आप लोगों का यहाँ पे 6 मिनट देरी से और 10 मिनट पहले, 10 और 6 16, 16 मिनट को आवर्स में चेंज करूंगा 16/60। 5 और 3 का एलसीएम 15, तो ऊपर आएगा 6x माइनस 5x/15 इक्वल टू 16/60। तो x बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। एक आदमी ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की समान गति से वापस आता है। उसकी पूरी यात्रा के लिए औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, आपको बताना है।
5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा औसत गति बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 12 गुणा 4, 2 गुणा 12 गुणा 4 बटे 12 प्लस 4, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 6 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। नागपुर से इलाहाबाद जाने वाली ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इलाहाबाद से नागपुर वापस आने पर इसकी गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। फिर पूरी यात्रा के दौरान औसत गति क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे औसत गति बराबर कितनी है, 2 गुणा 100 गुणा 150 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 150, है ना। सूत्र का उपयोग करते हुए औसत गति बराबर कितना हो जाएगा, 2x y अपॉन x प्लस वाई। तो इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 120 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है। यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाती है तो वही दूरी 48 मिनट में तय होती है। स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान ले कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, x है। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग सोल्व करेंगे, है ना, हम सोल्व करेंगे। इस 45 मिनट को घंटे में चेंज करूंगा तो x गुणा x बटे 45 और फिर उसको 60 से डिवाइड करूंगा तो 60 ऊपर आ जाएगा, यानी कि x गुणा 60 बटे 45। इस 48 को भी घंटे में चेंज करूंगा तो x बटे 48 फिर इसे 60 से डिवाइड करूंगा, x गुणा 60 बटे 48 आएगा और डिफरेंस क्या आएगा, 5। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, 4x बाई 3 माइनस 5x बाई 4 इक्वल टू 5। 3 और 4 का एलसीएम 12, तो आएगा 16x माइनस 15x बाई 12 इक्वल टू 5, तो x बराबर 60 किलोमीटर। तो यहाँ से आप कह देंगे फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। 820 मीटर लंबी ट्रेन 126 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह 580 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में पार करेगी आपको यहाँ पे बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। ट्रेन की गति बराबर 126 गुणा 5 बटे 18, यानी कि 35 मीटर पर सेकंड। सुरंग को पार करने में लिया गया समय 820 प्लस 580, ठीक है ना, मीटर को कवर करने में लिया गया समय इक्वल टू, ये आ जाएगा 1400 बटे 35, ठीक है ना। कितना आएगा, 1400 बटे 35, इनको जोड़ लेंगे 1400 आ जाएगा आप लोगों का। 1400 बटे 35 कितना होता है, 40 सेकंड। तो पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। देखो फैजल हर दिन 325 मीटर चलता है, 4 हफ्ते में वह कितनी किलोमीटर चलेगा आपको बताना है। और 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा कि 4 हफ्ते में फैसल के चलने की दूरी कितनी हो जाएगी? 325 मीटर चलता है हर दिन, है ना? और एक दिन, ठीक है ना? इसके बाद 4 हफ्ते की बात हो रही है तो गुणा 4, और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन, तो गुणा 7। तो सभी की गुणा करी आया 9100 मीटर। तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9.1 किलोमीटर। तो दूसरा ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। एक नाव की स्थिर पानी में गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है जब नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रही है और एक निश्चित दूरी को ऊपर की ओर तय करने में लिए गए समय नीचे की ओर उसी दूरी को तय करने में लिए गए समय से 2 घंटे अधिक है, तो दूरी ज्ञात करिएगा कि कितनी होगी। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखो दिया गया है ए बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बी बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम कितना है यहाँ पे? टी बराबर 2 घंटे। सूत्र के अनुसार आवश्यक दूरी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b इंटू टी। तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 और इंटू 2। तो 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 21/2 यानी कि 10.5 किलोमीटर, ठीक है ना? अब अगर इसकी शॉर्टकट विधि देखें तो हम लोग मान लेते हैं कि दूरी x किलोमीटर है, तो प्रश्न के अनुसार x/3 माइनस x/7 इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आएगा 7x माइनस 3x इक्वल टू 21 गुना 2। तो x बराबर 21 गुना 2/4 यानी कि 10.5 किलोमीटर। तो ये आ जाएगा आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को यहाँ पर समझते हैं। कार की तुलना में एक ट्रेन की सापेक्ष गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है जब ट्रेन और कार एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो ट्रेन की वास्तविक गति ज्ञात करें। यदि कार 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तो 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा कि ट्रेन की सापेक्ष गति बराबर ट्रेन की गति प्लस कार की गति। तो ये दोनों को कितनी आ जाएगी आप लोगों की? ट्रेन की सापेक्ष गति 90 है ना? 90 बराबर ट्रेन की गति प्लस कार की गति 5, है ना? ये सापेक्ष गति दे रखी 90 इक्वल टू क्या होता है? ट्रेन की गति प्लस कार की गति। कार की गति 15 दे रखी, तो ट्रेन की गति आएगी 90 माइनस 15 यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि थर्ड इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं। दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 6 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है, उनकी सापेक्ष गति ज्ञात करिएगा। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, जब दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही है तो उनकी सापेक्ष गति दोनों ट्रेनों की गति के योग के बराबर होती है। तो आवश्यक सापेक्ष गति हो जाएगी 6 प्लस 12। विपरीत दिशा में चलेगी तो गति जुड़ जाती है, तो ये आ जाएगी 18 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से आप लोग कह देंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को समझते हैं। एक आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा के 30 किलोमीटर को पूरा करता है और शेष 40 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है।
तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। तो 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिए कुल दूरी बराबर कितनी हो जाएगी आप लोगों की 30 + 40 यानी कि 70 किलोमीटर। तो कुल समय हो जाएगा आप लोगों का 30/6 + 5, 30/6 और प्लस का 5 यानी कि ये कितना आ जाएगा 6 से 30 5 बार 5 + 5 यानी कि या एलसीएम 6 ले लो तो 60/6 तब भी 10 घंटे ही आएगा। आवश्यक औसत गति कितनी आ जाएगी 70/10 यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रम से 105 मीटर और 90 मीटर है, क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चलती है। वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं यहाँ पे आपको 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे दे रखा ट्रेन की कुल लंबाई बराबर 105 + 90 यानी कि 195 मीटर। सापेक्ष गति कितनी आ जाएगी 72 + 45 यानी कि 117 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे 117 गुणा 5/18 मीटर पर सेकंड यानी 585/18 मीटर पर सेकंड। तो आवश्यक समय आ जाएगा आपका 195 गुणा 18/585 यानी कि 6 सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। ईश्वर एक नाव चला रहा है, वह धारा के साथ एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की विपरीत दिशा में जाने की तुलना में आधा समय लेता है। स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात क्या है आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। मान लें कि स्थिर पानी में ईश्वर की नाव की गति बराबर क्या है x है। धारा की गति को मान लेते हैं y। तो धारा के साथ गति हो जाएगी आपकी x + y और धारा की विपरीत गति हो जाएगी आपकी x - y। मान लें कि प्रत्येक मामले में तय की गई दूरी स्मॉल a है। अब सोल्व करते हैं 2a/x + y = a/x - y। a से a जाएगा तो आपका आएगा 2 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू x - y = x + y। तो x = 3y आ जाएगा। तो x/y बराबर 3/1 यानी कि x अनुपात y बराबर 3:1 आ जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन में है। तो फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। एक तैराक की धारा के साथ गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो तैराक की धारा के विपरीत गति ज्ञात करेगा कि क्या होगी। और 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि धारा की दर बराबर क्या होती है 1/2 धारा के साथ गति माइनस धारा की विपरीत गति। तो धारा की दर दे रखी है आपको 1.5 = 1/2। धारा के साथ गति 11 किलोमीटर है। 1/2 11 माइनस धारा की विपरीत गति। तो हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 3 = 11 माइनस धारा की विपरीत गति = 3 ऐसे लिख लो।
तो धारा की विपरीत गति बराबर 11-3 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। एक आदमी की गति साइकिल की गति का 3/4 है। साइकिल 8 सेकंड में 192 मीटर की दूरी तय करती है। आदमी 54 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा आपको बताना है। और 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। साइकिल की गति बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो दूरी है 192, समय है 8 सेकंड, 192/8 मीटर पर सेकंड यानी कि 24 मीटर पर सेकंड। आदमी की गति कितनी हो जाएगी, साइकिल की गति का 3/4, तो 24 गुणा 3/4 यानी कि 18 मीटर पर सेकंड। तो आवश्यक समय बराबर दूरी बटे गति। तो दूरी कितनी है 54 और गति कितनी है 18, 54/18 यानी कि 3 सेकंड। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। एक आदमी ने साइकिल से 90 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करी। यदि वह साइकिल को एक समान गति से चलाता है तो वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, जैसा कि हम जानते हैं कि गति बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है ना। दूरी है 12 किलोमीटर, समय है 90 मिनट। 90 मिनट को घंटे में चेंज करूंगा तो 12/90, 90 को डिवाइड कर दूंगा 60 से घंटे में चेंज करने के लिए। तो सॉल्व करने के बाद आएगा 12 गुणा 60/90 यानी कि आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 3 घंटे में तय की गई दूरी बराबर गति गुणा समय, है ना। तो कितना आ जाएगा, यानी 8 गुणा 3 यानी कि 24 किलोमीटर। तो सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को समझते हैं। आशुतोष 84 मिनट में एक निश्चित दूरी को कवर कर सकता है, जिसमें 2/3 दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और बाकी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवर करता है। तो कुल दूरी ज्ञात करेगी कितनी होगी। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा कि मान लें कि कुल दूरी कितनी है, x है। तब प्रश्न के अनुसार 2/3x डिवाइडेड बाई 4 प्लस x माइनस 2/3x डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 84 मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तो 84/60। तो सोल्व करेंगे 2/3x बाई 4 प्लस 1/3x बाई 5 इक्वल टू 84/60। तो यहाँ से आएगा x बाई 6 प्लस x बाई 15 इक्वल टू 84/60। सॉल्व करने के बाद आएगा 5x प्लस 2x बराबर 42 यानी कि 7x बराबर 42 यानी कि x बराबर 42/7 यानी कि 6 किलोमीटर। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं। दलवीर सिंह एक पुलिसकर्मी एक चोर से 114 मीटर पीछे है। दलवीर सिंह 1 मिनट में 21 मीटर और चोर 15 मीटर दौड़ता है। दलबीर सिंह कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, आपको बताना है। 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड्स। चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझते हैं। देखिएगा, इस मामले में 21 मीटर और 15 मीटर का डिफरेंस, 21 माइनस 15 मीटर यानी कि 6 मीटर दलबीर सिंह के द्वारा 1 मिनट में कवर किया गया है, ठीक है ना। तो 114 मीटर कवर करेगा, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 1/6 गुणा 114 यानी कि 19 मिनट में करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
और यहाँ पे समरी को हम लोग समझते हैं। गति, समय और दूरी, मूल अवधारणाएं। गति क्या होती है? वह दर जिस पर कोई वस्तु दूरी तय करती है। इसकी गणना गति बराबर दूरी बटे समय के रूप में की जाती है। समय क्या होता है? वह अवधि जिसके दौरान गति होती है। इसकी गणना समय बराबर दूरी बटे गति के रूप में की जाती है। दूरी, तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई, इसकी गणना दूरी बराबर गति गुणा समय के रूप में की जाती है। सूत्र, गति का सूत्र देखें, गति बराबर दूरी बटे समय। समय का सूत्र समय बराबर दूरी बटे गति। दूरी का सूत्र दूरी बराबर गति गुणा समय। आगे बढ़ते हैं, औसत गति को समझते हैं। मूल अवधारणा, औसत गति तय की गई कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है। यह समग्र प्रदर्शन का माप देता है। तो सूत्र आ जाएगा औसत गति का, औसत गति बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। दौड़ को देख लेते हैं। यहाँ पे दौड़ क्या होती है? मूल अवधारणा, दौड़ में प्रतियोगी एक निश्चित दूरी तय करते हैं। जो सबसे कम समय में दूरी पूरी करता है वह विजेता होता है। विचार देख लेते हैं। गति की तुलना, विजेता का निर्धारण करने के लिए विभिन्न प्रतिभागियों की गति की तुलना करना। लगा समय, यह निर्धारित करना कि प्रत्येक प्रतियोगी को दौड़ पूरी करने में कितना समय लगा है। दूरी को देखते हैं, किसी दौड़ में सभी प्रतिभागियों के लिए दूरी तय है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सेशन आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।